हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। क्योंकि ये जो वीडियो है और जो चैनल है ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल एनर्जी के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, वेलकम। एंड अगर आप मेरे को जानते हो तो शामिल हो जाइए, क्योंकि इस टाइम पे मेरे को एक इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहा है। वो है, कोई पर्सन आपको बोल रहे कि उसको ज़रूरत है आपके आपके गाइडेंस के, आपके प्यार के। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन बुला रहे, पुकार रहे। किसी का तबीयत भी खराब हो सकता है। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग होगा, टाइमलेस होगा। जब भी आप देखोगे तभी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग करना कंप्लीटली बंद कर दिया हूँ। मैं कभी भी आपसे पैसा नहीं मांगूंगा, ना ही आप लोगों को फोर्स करके बोलूंगा कि मेरे को कांटेक्ट करने के लिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा वो अनकंडीशनली करूंगा। चलिए देख लेते हैं कि क्या है सीन, क्यों कोई आपको पुकारे और कौन है वो। लेट्स सी, मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पे कौन पुकार रहे, कौन इसको, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वीन ऑफ वंस, यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत सक्सेसफुल एंड एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट पर्सन है। कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस जोडिएक साइन में से एक। ये पर्सन आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है और ये सेल्फ मेड है। ये किसी को अपना काम नहीं करने देते। ये हमेशा हर अपना काम खुद करते हैं, दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेते हैं। बहुत फर्स्ट फॉरवर्ड है, दिखने में भी बहुत अच्छे हैं। काइंड ऑफ फेयर कम्प्लेक्शंस में देख सकता हूँ। मैजिशियंस, क्वीन ऑफ वांड्स, इसको सब कुछ आता है। ये पर्सन सब सिचुएशंस में परफेक्ट है। कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग कैसे कर पाते हैं, ये कितना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कोई सीनियर फीमेल है जो इस टाइम पे आपको पुकार रहे हैं। ये आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। एट द सेम टाइम कोई सीनियर मैच्योर पर्सन है, बट वो ना इस टाइम पे आपका प्यार का तलाश में है। लिटरली वो आपको मिस करे, क्योंकि इसके मैं देख सकता हूँ कि एक डिप्रेसिव फेज में जा रहे हैं। और ये डिप्रेसिव फेज में क्यों है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत हाई एम्बिशियस पर्सन है। ये सपने देखते थे, ये उड़ना चाहते थे, काइंड ऑफ ये लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं कोई पर्सन इसका साथ छोड़ दिया है। हो सकता है कि कोई पर्सन ने इसको नो बोला है। आई थिंक ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इसको कुछ लॉस हुआ है, या फिर इसका जॉब लॉस हुआ है, या फिर इसके घर वालों ने इसको कुछ बहुत ज़्यादा बहुत कुछ सुनाए हैं। आई थिंक ये पर्सन बहुत अकेले महसूस कर रहे हैं। सबके अंदर भी ये बहुत अकेले है। आप इसके सामने बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो। आप इसके सामने बहुत अलग हो। आपको देख के ये इसको लगता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप कैसे ऐसे सुंदर, इतना सुंदर हो सकते हो। काइंड ऑफ ये पर्सन आज आपको इस टाइम पे याद करे, क्योंकि इसको लगता है कि काश अगर ये इस टाइम पे आप होते तो आप कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करते कि ये हंस देती। कहीं ना कहीं ये हंसना चाहते हैं, ये आपके साथ हंसना चाहते हैं, ये आपके साथ रोना चाहते हैं, ये आपके साथ झगड़ा करना चाहते हैं। कोई झगड़े को मिस कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ बहुत ज़्यादा तंग करते थे और आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कुछ बोल देते थे। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन लव एंड हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप था, बट अचानक पता नहीं क्या हुआ, ये पर्सन बहुत ईगो शो किए। ये पर्सन आपको साइड ट्रैक किए और ये पर्सन ऐसे दिखाया कि ये बाकी में पावरफुल हो और आप इसको डिजर्व नहीं करते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कुछ ऐसे कमेंट, कुछ ऐसे टॉन्ट ये पर्सन आपको मारा। आपको लगा कि शायद वो सही है और आपने ये डिसीजंस लिए कि ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हो तो जाओ। कहीं ना कहीं आपने किसी पर्सन को लेट गो किए थे बिकॉज ऑफ इन लोगों का हाई कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड एंड एट द सेम टाइम बहुत जेलस नेचर था ये पर्सन का। सो मैं देख सकता हूँ कि ये जेलस पर्सन सही मोड पे आए हैं, इसके अंदर सुबुद्धि आए हैं और ये आज इस टाइम पे आपको पुकार है कि काश आप यहाँ पे आते तो मेरे को ये दिन दिख नहीं पड़ता और मेरे को ऐसे जिंदगी जी नहीं पड़ता। आई थिंक ये पर्सन बाहर रह रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन दूसरे कंट्री में है या फिर ये पर्सन दूसरे स्टेट पे है, बट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करे इस टाइम पे स्पेशली। ऐसा लगता है कि आप और ये काउंटर पार्ट हो। अगर दोनों मिलकर कोई भी काम करोगे तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हो। बट फिलहाल आप दोनों सेपरेटेड हो और सेपरेटेड बन के आप दोनों को लाइफ बहुत बदल गए हैं। आई थिंक आप बहुत चेंज हो गए हो, आप बहुत शाई हो गए हो। अभी आप बात नहीं करती हो किसी से और ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लंट हो गए हैं, यानी कि ये बहुत डिप्लोमेटिक हो गए हैं। हालांकि ये अपने पुराने अंदाज में वापस तो आना चाहते हैं, बट इसको पता नहीं कि लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक ये क्यों महसूस कर रहे हैं। आई थिंक कोई पर्सन बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे। खास करके मैं बोल सकता हूँ कि 11 से 13 इसका बर्थ डेट हो सकता है। एट द सेम टाइम 1 से 10 इसका बर्थ डेट हो सकता है। लेट्स सी
बहुत स्मार्ट है, हो सकता है ये टॉपर रहे हैं अपने ज़माने में, या फिर बहुत शार्प इंटेलिजेंट है, बहुत फास्ट काम करते हैं, हो सकता है ये ट्रैवल एंड टूर के साथ रिलेटेड है, एट द सेम टाइम ये कोई आईटी सेक्टर में है, या फिर ऐसा हो सकता है ये आर्मी में है, ऐसा हो सकता है कि ये लिटरली बहुत फायरी है, बहुत एंटरटेनिंग है, हो सकता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर है ये। ओके, नाउ दिस इज 6 of Pentacles। इट्स अ सीरियस कॉलिंग। ये पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जिस तरीके से लोगों को देखते हो, आपके नजरिया बहुत बहुत अच्छा है। काइंड ऑफ ये पर्सन देख रहे हैं कि आप ऑनेस्ट हो, और ये पर्सन आपको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे शायद आप उसको हेल्प कर सकते हो। आई थिंक आपके कोई फ्रेंड है या फिर लवर है जो अभी बहुत इन नीड, जो प्रॉब्लम में नहीं है बट उसका कुछ ज़रूरत है। ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ फिजिकली होना चाहते हैं, फिजिकली मीट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन अपने बजट को लेके डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कोई पर्सन को गाइडेंस चाहिए। ऐसा हो सकता है कि अगर आप आपके पार्टनर को बहुत कुछ चीज़ समझाए थे, या फिर उसको पढ़ाए थे, या फिर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में हेल्प किए थे, तो उसका याद आ रहा है इनका। एट द सेम टाइम अगर आपके उसको घर सजाने में मदद किए थे, या फिर उसके भाई के लिए, या फिर उसके फैमिली में किसी के तबीयत आपने ठीक किए थे, या फिर आपने कुछ सलाह दिए थे और वो सलाह वो अप्लाई किए थे, या फिर कोई साइकिक से मिलवाए थे, तो आई थिंक वो उसके बारे में सोच रहे, कुछ ऐसे सर्विस आप प्रोवाइड किए थे उनको जिसके बारे में वो सोच रहे कि आप ही वो जो ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप खाना बना के खिलाए थे, आपके हाथ के खाने को वो मिस कर रहे, आपके साथ ये को वो मिस करे। मैं देख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि वो बोल रहे कि आपको डिफाइन नहीं किया जाएगा, कोई और आपके जैसे नहीं है, और वो अभी हेड ओवर द हिल्स है, बट कहीं ना कहीं 6 of Pentacles ये बात को कह नहीं पाए आपको। ये एक ऐसे फ्रेंड है, ये कह नहीं पाए। ऐसा हो सकता है कि ये हिडन फीचर्स है आपके लवर के, हो सकता है कि आपको पता है कि वो ऐसे ही है बट ये कभी नहीं कह पाए। हो सकता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल बिहेव किया, बहुत ऐसे साउंड किया कि वो घर वालों का ही सुनता है, वो घर वालों का ही लिए ही है, वो आपको प्रेफरेंस नहीं देते। ऐसा हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और वो बदल गए, अभी वो बहुत डिफरेंट हो गए हैं, बट एक्चुअल में ये उसके इनर वॉइस है। और मैं बोल सकता हूँ कि वो अभी भी आज आपके हर एक छोटे छोटे सर्विस को, हर एक छोटे छोटे ध्यान को, हर एक छोटे छोटे एक्शंस को याद रखे हैं। कहीं ना कहीं कोई पर्सन आपको याद करे, आपके छोटे छोटे चीज़ों को याद करे, गिफ्ट्स को याद करे, जो भी आप किए हो इस पर्सन के लिए इसको याद है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि बहुत अच्छे पल आप दोनों बिताए थे, उसको याद कर रहे, और आपको एक चीज वो बोल रहे बार बार कि आपने कभी भी उससे कुछ नहीं मांगे हो, आपने कभी भी उससे कुछ नहीं मांगे हो, जो भी दिए हो आप दिल से दिए हो। आप एक पर्सन को अनकंडीशनली प्यार किए थे, कुछ चीज आप गिफ्ट किए थे। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप उस टाइम पे जब गिफ्ट कर रहे थे, उस टाइम पे आपका फाइनेंस भी उतना अच्छा नहीं था, मतलब उसके बावजूद भी आपने उसके लिए एफर्ट्स डाले थे, गिफ्ट्स दिए थे, और हो सकता है कि वो पर्सन उस टाइम पे आपका रेसिप्रोकेशंस को ठीक तरीके से रिप्लाई नहीं कर पाए, हो सकता है वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए। आई थिंक उसका रिग्रेट है कि वो ठीक से बात को समझा नहीं पाए, और अभी वो सॉर्टेड है, अभी वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे। बट हो सकता है कि ये 6 साल पहले का रिलेशनशिप्स था। एट द सेम टाइम हो सकता है कि ये 6 months से आप लोगों का प्रॉपर बात नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है 6 weeks से, या फिर 6 दिन से बात नहीं हो रहा है। बट जो भी है, अभी शायद ये उसके वो मोमेंट को ये याद कर रहे। ओके, यहाँ पे आ गया है वाओ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो। एट द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि 16/6/26 ये इसका बर्थ डेट हो सकता है, 6, 16 एंड 26। 30th भी इसका बर्थ डेट हो सकता है, जून हो सकता है महीना, सितंबर हो सकता है महीना, दिसंबर जनवरी हो सकता है महीना, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे जैसे कि आपके एनिवर्सरी, शादी का डेट, या फिर ब्रेकअप के डेट, कुछ भी बर्थ डे हो सकता है। कोई भी इंपॉर्टेंट डेट इसमें आ सकता है। आई थिंक ऑल्सो जून मैंने बोला, सितंबर मैंने बोला, काइंड ऑफ मेरे को लग रहा है दिसंबर भी हो सकता है कि इसके बर्थ मंथ, या फिर कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डे। सो जो भी ये पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आई थिंक ये पर्सन को आप पसंद करते हो, क्योंकि इस पर्सन से बहुत कुछ सीखे हो आप, और आप
आपसे भी ये पर्सन बहुत कुछ सीखे। बट कोई पर्सन इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपके साथ फिजिकली मीट करना चाहते हैं, वो आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपके बॉडी को टच करना चाहते हैं, आपके साथ जो लव मेकिंग है वो करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये हाईएस्ट लेवल ऑफ पीस पे पहुंचना चाहते हैं। वो आपके साथ दुनिया को देखना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन के जो रूटीन है ये बहुत ज़्यादा चॉकल ब्लॉक है। लाइक ये पर्सन के पास उतना टाइम नहीं है, बट यस ये पर्सन खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, और इसीलिए ये जब कोई बात बोलता है तो बहुत फर्मली बात को बोलते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि इस पर्सन थोड़ा सा अजीब है, उतना ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, उतना ज़्यादा क्लीशे वाले रोमांस इसके तरफ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट जो भी ये दिल का साफ है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें बोलते हैं, उतना कुछ सोच समझ के बातें नहीं करते हो, गुस्से में आ जाते हैं कई कबार, बहुत बिजी रहता है, तो पंक्चुअल बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन का एक बीमारी आप बोल सकते हो कि ये सही है, हर सिचुएशंस पे ये सही है। कहीं ना कहीं इसको मनाने के लिए आपको बहुत सादा सॉरी बोलना पड़ा था। फूड इसके वीकनेस है कि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ फूड फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा लगता है, लग्जरियस लाइफस्टाइल, और ये बहुत हार्ड वर्किंग है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ ये बहुत हार्ड वर्किंग है, और आज यहाँ पे ये आए हैं, ये इसके डाउन टू अर्थ नेचर की वजह से आए हैं। लाइक लोग जन इसको बहुत पसंद करते हैं, हर कोई इसके लाइफ में आना चाहते हैं, बट ये आपको बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं, एज इफ लाइक आप इनके लिए एक बहुत अच्छे साइकिक हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये साइकिकली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप इसको गाइडेंस देते थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फिलहाल जो सिचुएशंस में है, ये सिचुएशंस एक ऐसे जगह से टर्न ले रहे हैं जहाँ पे ये मदद चाहिए आपसे। इसको हो सकता है कि आप इसको साइकिक गाइडेंस देते थे, या फिर आप इसके साथ प्लैनेटरी चेंजेस, कौन से राशि कैसा है इसके बारे में डिस्कस करते थे, स्पिरिचुअल बातें आप इसको डिस्कस करते थे। आई थिंक इसको ये सब में बिलीव नहीं था, बट आपने इसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिए, जानकारी दिए, और वो चीज़ को ये मिस करते हैं। कहीं ना कहीं इसको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसे एनर्जी है, जब भी आपके साथ वो बात करते हैं तो वो बहुत फुलफिल्ड हो जाते हैं, तो ये आपको मिस कर रहे हैं। एंड साथ ही साथ ये आपको बोल रहे हैं कि अगर आप उसके साथ रहते तो लाइफ आसान हो जाता, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके अटेंशंस को क्रेव करे। सो हो सकता है कोई पर्सन बार बार आपके साथ झगड़ रहे हैं, बट इसके इंटेंशंस कुछ अलग है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो कहना चाहते हैं और जो कर रहे हैं दोनों एक सेम नहीं है। यहाँ पे कोई खराब इंटेंशन नहीं है, सिर्फ अपनी ईगो के सेटिस्फाई करने के लिए ये कुछ बातें बोल रहे, बट अंदर से ये आपको प्यार करते हैं। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा झगड़ रहे हो या फिर बात नहीं हो रहा है, बट अंदर से प्यार वो करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन का रिप्लाई आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि फाइनली ये पर्सन आपको बोलेंगे कि किसी लिए वो बात नहीं कर रहे थे, या फिर किसी लिए वो अलग हुए थे, या फिर किसी लिए वो इतना अजीब बिहेव कर रहे थे। आई थिंक कोई पर्सन ऐसे आपको बोलेंगे, बट ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है यूनिवर्स? ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है? ऐसा फीलिंग क्यों हो रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को? ओके, पहला हो गया है द फुल, ये लोग आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे जो बात है कि आप दोनों काफ़ी हद तक स्ट्रगल किए हो व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग लव। मैं देख सकता हूँ कि आपके पिछले जो रिलेशनशिप्स था वो अच्छा नहीं था, या फिर इस टाइम पे भी आप सिंगल हो, शायद किसी को ढूंढ रहे हो, बात ठीक से नहीं हो पा रही, जलप नहीं हो पा रहा था। बट आई थिंक ये पर्सन के साथ आपका जलप हुआ था, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बोलो या फिर नर्वसनेस बोलो, ये पर्सन आपको उतना अच्छे से बात नहीं किया, यानी कि बात को आगे नहीं बढ़ाए। सडनली इसको याद आ रहा है, सडनली इसका फोकस वापस आ रहा है, सडनली ये आपको बोल रहे हैं कि अरे आई मिस दैट पॉइंट। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन का एक इनर रियलाइजेशन आ रहा है, या फिर माँ काली इसको आपके पास लेके आ रहे हैं क्योंकि आपने इसके लिए कहीं पर प्रे किए हो, या फिर मन ही मन इसको बोले थे कि अगर ये प्यार सच्चा है तो तुम वापस आओगे, या फिर तुम बात करोगे, या फिर यूनिवर्स से बोले थे कि अगर ये मेरे लिए बने हैं तो ये इसको वापस आना है, इसको बात करनी है। कहीं ना कहीं वो साइन यहाँ पे आ रहा है, 11-11 साइन अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन वही है। और क्यों ऐसा है? ओके, यहाँ पे आ गया है द हायरोफेंट। तो अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे पर्सन जो बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, या फिर सेपरेटेड पर्सन, इसका कोई पहला मैरिज हुआ था, या फिर बहुत बड़े रिलेशनशिप था, या फिर ये ऑलरेडी किसी के साथ एंगेज थे बट शादी टूट गए थे, तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि मैरिज एक इशू था, थर्ड पार्टी एक इशू था। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि वो दोबारा वो वाले प्रोसेस के अंदर नहीं जाना चाहते थे, इसके लिए मैरिज एक फोबिया बन गया था, इसके लिए ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फोबिया बन गया था। तो इसीलिए ये कमिटमेंट
या फिर शादी इसी सब चीज़ों के बीच में नहीं जाना चाहता था, बट इसके मतलब ये नहीं कि ये बिलीव नहीं करती, ये लॉयल है, ये बहुत स्टबर्न है, ये अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बट आई थिंक इसके फैमिली ने कुछ अरेंज मैरिज करवाए थे, या फिर फैमिली फोर्सफुली इसको शादी करवा दिए थे, या फिर फैमिली के सुनते हुए ये शादी की है और उसका लाइफ बर्बाद हो गया। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि लाइफ में ये कुछ सीखे हैं, हालांकि वो चीज़ वो पहले नहीं जानते थे। पहले शायद ये ट्रेडिशनल वैल्यू को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, सोसाइटी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, बट अभी ये पर्सन को कुछ सीख मिल रहा है कि लाइफ ऐसा नहीं है जो दिखता है, जो दिखाता है लोग। लाइफ वैसा है जहाँ पे हम खुद कुछ सीखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसको लाइफ जर्नी के बारे में पता चल रहा है। आई थिंक स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में ये पता किए है, और हो सकता है कि स्पिरिचुअली इसको अंदर से कॉल आया है कि शायद इसको सेकेंड मैरिज करना है, या फिर मैरिज तो है, शायद उसको वो अंडू नहीं कर सकते, बट जो यूनिवर्स इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आई थिंक उसको ठुकराना नहीं है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ ये बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, ये बार बार ठुकरा रहे थे, ये बार बार एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हाँ इसको प्यार है, बट इसको अभी यकीन हो जा रहा है कि हाँ इसका प्यार है। कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके बारे में किसी फ्रेंड के साथ सलाह लिए, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स को पूछे, और वहाँ से भी इसको ये गाइडेंस मिला कि शायद आपके साथ उसको रिकॉन्टैक्ट करनी चाहिए, या फिर कोई एस्ट्रोलॉजर ने इसको सलाह दिए, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन जो बहुत स्पिरिचुअल है। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आपके स्पिरिचुअल कॉर्ड और इनके स्पिरिचुअल कॉर्ड एक साथ जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको पता है कि आप दोनों सोलमेट हो, या फिर इसको रिसेंटली पता चला है। हो सकता है कि इसके पास्ट में कुछ मैरिज था और उसके डिवोर्स का केस चल रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेपरेशन में थे, एक्स वाइफ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, या फिर एक्स हस्बैंड बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, जो भी था, या फिर फैमिली इसको शादी के लिए मना किए थे, या फिर लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बट जो भी हो, ये फाइनली एक विन विन सिचुएशन इसके हाथ पे आया है, जिसको ये गंवाना नहीं चाहते इस सिचुएशंस को। लेट्स सी। ओके, नाउ यहाँ पे एक कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स। ये मैं देख सकता हूँ कि शायद ये सब समाज, ये सब रैट रेस, अच्छा दिखना, सोसाइटी पे टॉप, उनके दोस्त, इनके घर, ये सब के एक्सपेक्टेशंस, ये सब सुनते सुनते ये थक गए, और ये सब कुछ और नहीं चाहते। ये आपके साथ लौट आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और ये चले गए थे आपको छोड़ के, ये वापस आ रहे हैं, और हो सकता है आप दोनों लवर थे। सो ये फाइनली इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि जिसके पीछे ये भाग रहे थे वो नहीं ढूंढ रहे थे, जिसको छोड़ के आए थे एक्चुअली उसके अंदर ही उसका प्यार छुपा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन मूव ऑन किए है, कहीं ना कहीं ये पर्सन लेट गो किए है, कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पुराने जिंदगी को बाय बाय बोले, अपने टॉक्सिसिटी को बाय बाय बोले। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इसके लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट इसके पास्ट, इसके फैमिली, इसके हर छोटे छोटे ट्रॉमा इसको बहुत टॉक्सिक पर्सन में बदल देते हैं। और अक्सर मैं देख सकता हूँ एडिक्शन, ऐसा हो सकता है इसका पास्ट में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स या फिर एडिक्शंस इसको बहुत लोनली बना दिया है अंदर से, और ये और लोनली नहीं रहना चाहते। ये भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सभी लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे, हॉलीडे मना रहे हैं, और ये पर्सन अभी बहुत अकेले है। सो काइंड ऑफ ये किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत डिप्रेस्ड है, ये कहीं पे चले जाना चाहते हैं, और इस टाइम पे इसको ख्याल आ रहा है कि शायद इसको अभी एक ऐसे पर्सन को कॉल करनी चाहिए जो इसको समझ सके, बट इसको शायद इसको पता है कि वो उसके साथ भी इसका कुछ आपके साथ अभी शायद इसका प्रॉपर कांटेक्ट नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कांटेक्ट है बट अभी भी आपको उस तरीके से ये ऐसे बात कभी नहीं किए। तो आई थिंक आप रेडी हो जाइए, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करेंगे आपके सामने, और ये शायद जिंदगी में पहली बार होंगे कि ये आपको रो के हुए फोन कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि अब संभालो मुझे, काइंड ऑफ ऐसे थिंक के आप मुझे संभालो, काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है। सो यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू यू कि ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को बुला रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को कुछ अंदाजा हो रहा है ये सब। नाउ अभी आप एक चीज बोल दीजिए कि ये पर्सन का जो ये मूव है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के करीब आएंगे, लाइक कॉल मैसेज करेंगे, क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन, क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। ओके, नाउ
नाइट ऑफ वंड्स, ये पर्सन आपके साथ कॉल मैसेज करेंगे, आपके करीब आएंगे, यहाँ पे लव इंटीमेसी होगा, फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज्यादा होगा, किस हक तो होगा ही, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एक ऐसा एहसास देंगे जो एहसास को आप ढूंढ रहे थे। आई थिंक इस एहसास के लिए ही आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप में थे, परमानेंट था, सब कुछ सही था, बट कुछ मिसिंग था। ओके, मिसिंग था आप दोनों का इमोशन, मिसिंग था आप दोनों का प्यार, मिसिंग था आप दोनों का फील फ्री एटीट्यूड। आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ ऐसा एहसास देंगे जो एहसास शायद आप ढूंढ रहे थे बट आपको नहीं मिल रहा था, तो आप बहुत शाय थे, तो आप एब्जॉर्ब कर रहे थे और आप टैरो इसीलिए देखते थे कि कब ये पर्सन चेंज होगा, कब ये पर्सन मेरे सामने आके बोलेंगे, कब ये पर्सन मेरे सामने एक्सप्रेस करेंगे। वेल, योर प्रेयर्स हैव बीन आंसर्ड। ओके, लेट्स सी और क्या है इनका नेक्स्ट मूव। ओके, नेक्स्ट मूव के लिए मेरे को आ रहा है 6 ऑफ शॉर्ट्स, तो कोई पर्सन वापस आ रहे हैं और डेफिनेटली ये ट्रांजिशंस जो है ये इनके लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशंस है। आई थिंक ये हो सकता है कोई डिफरेंट कंट्री से आपके पास आ रहे हैं, डिफरेंट घर से आपके पास आ रहे हैं या फिर डिफरेंट जगह से, बट ये पर्सन इसीलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि जो पास्ट या फिर जो फैमिली या फिर जो चीज़ को ये बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे या फिर जिसके वजह से आप दोनों के बीच में इतना कुछ हुआ या फिर इतना बहुत कलिश हुआ या फिर ऐसा हो सकता है कि ये आपको जज किए जिसकी वजह से आई थिंक फाइनली ये पर्सन खुद को समझ रहे कि वो गलत थे। 6 ऑफ शॉर्ट्स मतलब जब आर्गुमेंट्स खत्म हो जाता है, जब एक रियलाइजेशन आता है, जब मर्क्यूरी उसको बुलाता है कि अब तुम सही दिशा पे आओ, अब तुम्हारे सोलमेट तुमको पुकारे, तब 6 ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड अपीयर्स होता है। कहीं ना कहीं इसको इनर कॉलिंग मिल रहा है कि यस, इसके लिए कुछ अलग जगह है, इसके लिए कोई अलग लोग है, इसके लिए इसका फैमिली कोई अलग है। आई थिंक जिस तरीके से इसको लोग समझा रहे थे या फिर मैनिपुलेट कर रहे थे, आई थिंक फाइनली वो उस मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं। ये यहाँ पे थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन हो सकता है, फैमिली का मैनिपुलेशन हो सकता है, बट ये फाइनली आ रहे हैं और आ नहीं रहे, सिर्फ ये मीट नहीं करने के लिए आ रहे हैं, ये सेटल होने के लिए आ रहे हैं और आप दोनों सेटल आप हो रहे हो। यही है आप इनका नेक्स्ट मूव। लेट्स सी और क्या मूव इसकी तरफ से देखने को मिलेगा हम लोगों को। ओके, नाउ नाइट ऑफ कप्स, अब देख ही सकते हो नाइट ऑफ कप्स मतलब ये दिल से आपको एक ऑफर करेंगे, बट एक चीज, ये पर्सन थोड़ा सा सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड है। आई थिंक मैं देख सकता हूं कि नाइट ऑफ कप्स जब अपीयर करते हैं तब जरूर आपने अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया हो। आई थिंक ये पर्सन जो आ रहा है आपके लाइफ में ना, ये आपके शान को देखते हुए आ रहे हैं, आपके जो चमक है उसको देखते हुए आ रहे हैं। सो व्हेन अ पर्सन इज नाइट ऑफ कप्स, ट्रीट देम लाइक अ नाइट ऑफ कप्स, यानी कि आपको भी थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड होना है। मैं गाइडेंस का कार्ड चेक करूंगा, बट ये पर्सन आप के बारे में अभी एकदम जैसे कि मजनू बन गए या फिर लैला बन गए काइंड ऑफ। मैं देख सकता हूँ कि जो पर्सन एक टाइम पे आपको नो बोल रहा था, जो पर्सन आपको उतना लाइक फ्रेंड जोन में रखा था, वो सडनली आपके ऊपर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है ये आपके मैजिक का असर है, हो सकता है प्रेयर का असर है, बट प्रैक्टिकल अप्रोच में अगर मैं देखूं तो ये मर्क्यूरी का असर है और ऑलरेडी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट। तो इस टाइम पे मैं बोलूंगा जो भी आपको जितना भी प्यार कर रहे हैं आप उस प्यार को स्वीकार कीजिए, बट उसके साथ ज्यादा मूव नहीं कीजिए। वेल, उसका नेक्स्ट एक्शन से आपको प्यार एक्सप्रेस करना, दिल का सच्चा प्यार एक्सप्रेस करना। उसका नेक्स्ट एक्शन से आपको आई लव यू बोलना, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी करना एंड एट द सेम टाइम एक स्टेबल फ्यूचर की तरफ जाना। वेल, अब देखूंगा यूनिवर्स का एडवाइस क्या है आपके लिए। वेल, लेट्स सी यूनिवर्स इस सिचुएशंस में क्या एडवाइस है आपके लिए। यूनिवर्स का फर्स्ट एडवाइस, द हाई प्रीस्ट, सीक्रेट्स को पहचानो, खुद के अंदर की ताकत को पहचानो, कौन आपके खराब टाइम पे थे उसको पहचानो और कौन आपके खराब टाइम पे नहीं थे उसको पहचानो। हो सकता है कि अभी आपके लाइफ पे कोई और है, हो सकता है अभी आप एक डिफरेंट डायमेंशन में हो, बट अगर आप इसके लिए वेट कर रहे थे तो अपना पावर को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। यानी कि इस पर्सन को आप एक्सेप्ट तो करोगे बट विथ अ कंडीशन। कहीं ना कहीं ये कंडीशंस ऐसा होगा कि आप इसके सामने सब कुछ रिवील नहीं करेंगे, आप इसके सामने अपना एक्सेस नहीं देंगे, आप इसको मैनिपुलेट नहीं करने देंगे, आप इसको अपने अकॉर्डिंग ट्रीट करोगे। हाई प्रीस्ट मतलब नाउ द पावर इज इन योर हैंड, नाउ आपको यूनिवर्स मौका दे रहे हैं कि कंट्रोल, नाउ आपको यूनिवर्स मौका दे रहे हैं कि क्रिएट योर ओन मैजिक, नाउ यूनिवर्स मौका दे रहे हैं कि the fruit is in your hand and the fruit is passion fruit. Okay, so let's see और क्या suggestions आपको मिल रहा है इस टाइम पे, और क्या suggestions मेरे viewers को मिल रहा है इस टाइम पे। Suggestion is hermit,
डिटैच रहो, ये जितना बार कॉल करे कॉल करने दो, बट अपने टाइम के अकॉर्डिंग बात करो। एक नोटिफिकेशन आया तुरंत इसको मैसेज मत करो, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली समझो कि ये जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, क्या आप कर रहे हो, क्यों ये अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्या लाइफ में और कुछ चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, और किस तरीके से आप इस मकाम पे पहुंचे हो। आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में सोचिए, आप किस तरीके से खुद को आगे लेके जा रहे हो, इसके बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं हाई प्रीस्ट एंड द हर्मिट मींस पहले आपको पता नहीं था सीक्रेट क्या है, बट अभी आप अवेकेंड हो, अभी आपके पास नॉलेज है, अभी आप कंप्लीट पर्सन हो, अभी आपको डिटैचमेंट पता है, अभी आप एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन में बदल जा रहे हो और बदल गए हो। तो आपका अप्रोच पहले जैसा नहीं होगा, अभी आप सब करेंगे डिटैच होकर करेंगे। मन से उतना ज्यादा कनेक्शंस बनाने का अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ आप गो विद द फ्लो। बट डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि रिस्पेक्ट, क्षमा इज वेरी गुड थिंग। सो अगर वो क्षमा मांग रहे, क्षमा कर दो, बट मेक हिम क्रेव फॉर यू और मेक हर क्रेव फॉर यू। उन लोगों को जो क्रेविंग्स है उसको बढ़ाइए। लिटरली मैं बोलूंगा थोड़ा सा डिटैच रहिए, सारे कुछ चीज रिवील मत कीजिए, खुद के लाइफ के ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, एंड ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए। स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के बारे में सोचिए, स्पिरिचुअलिटी की वजह से आज आप यहाँ पे हो। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। ओके नाउ यहाँ पे गाइडेंस आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे। सो आपको कोई चिंता करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको अपना अमानत समझेंगे, ये पर्सन को करने दीजिए अपना काम। आप सेफ हो, आप इसके लिए बहुत कुछ करिए, किए हो और कर रहे हो, प्रे भी करते हो, और यूनिवर्स को पता है कि आप कितना नादान हो। सो काइंड ऑफ 9 ऑफ वंड्स मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप गिफ्टेड हो, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो आकर्षण क्षमता है। ये पर्सन आपके अंदर आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट यूनिवर्स आपको बोल रहे कि यस आने दीजिए इस पर्सन को, बट डेफिनेटली मैं बोलूंगा शायद थोड़ा सा लालची में साउंड करूंगा, बट इसको कुछ करने दीजिए। बहुत कुछ आप किए हो, अभी इसका करना है। इसको कुछ करने दीजिए, इसको कुछ बोलने दीजिए, इसका बात को सुनिए। तो वो किस तरीके से आपको देख रहे हैं, वो किस तरीके से आपको लेके जाएंगे। बट यहाँ पे डेफिनेटली आपको बोल रहे हैं कि फ्यूचर की ओर ये लेके जा रहे हैं और इसका इंटेंशंस बहुत साफ है। तो इसको विश्वास भी करना होगा। स्लो बट स्टेडी विन द रेस। अभी भी सब कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ये करेंगे। सो अगर आप छोटे मोटे चेंजेस देख रहे हो, उस चेंजेस को पॉजिटिव चेंजेस ही मानिए, बट एट द सेम टाइम हाल मत छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कनेक्शन स्ट्रॉन्गर डेली बन रहा है। लेट्स सी और एक छोटा सा चीज, अभी इस मोमेंट पे कौन सा चीज हिडन है। ओके, द हिडन इज प्यार। सो यहाँ पे प्यार हिडन है, यहाँ पे प्यार है, इस कनेक्शन पे प्यार है, और लिटरली प्यार है इसीलिए ही ना वो आपके पास वापस आ रहे हैं, या फिर प्यार है इसीलिए ही ना वो नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि क्या इसमें प्यार है और या नहीं, या फिर क्या है आपके ये फ्यूचर पर्सन है या नहीं, या फिर क्या है इसके साथ आपका शादी होगा नहीं, डेफिनेटली आज का एनर्जी और इसके लिए जो एनर्जी बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली इसके आंसर्स येस है। अगर आपको कोई रिपीटेड नंबर्स दिख रहा है, फेदर्स दिख रहा है, एंजेलिक गाइडेंस मिल रहा है, तो इसको विश्वास कीजिए, अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। नाउ मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ये एनर्जी जो है क्या ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर में भी इफेक्ट करेंगे इन अ गुड वे। ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में भी आगे जाएंगे। क्या दिख रहा है, शादी की तरफ जा रहा है या फिर हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ, या 7 ऑफ वंड्स। ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है और कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अलग है। इसको आप दूसरे रिलेशनशिप से कंपेयर नहीं कर सकते हो। इसके हर एक पहलू पे हर एक मिस्ट्री छुपा है। 7 ऑफ वंड्स मतलब ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस है जो आप गो थ्रू किए हो, शायद कोई सोच भी नहीं सकते इसके लिए आप किस तरीके से कनेक्टेड फील करते हो। बट ये कनेक्शंस को टाइम चाहिए, और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली इस कनेक्शंस को एक बेहतर कनेक्शंस में बदल सकते हो। स्पिरिचुअली आप इस कनेक्शंस को एक बहुत स्ट्रॉन्गर पावर कपल में बदल सकते हो, और एट द सेम टाइम आप वो कर रहे हो। सो कीप डूइंग योर मैनिफेस्टेशंस, कीप प्रेइंग फॉर दैट रिलेशनशिप, एंड एट द सेम टाइम इस टाइम पे डिवाइन पावर आपके साथ है। कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो रहा है, कोई नेगेटिव अटैचमेंट नहीं है, डेविल चला गया,
प्यार आया, यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, यहाँ पे कोई इनकम्प्लीट स्टोरी नहीं है। विश्वास कीजिए, हर पर्सन के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ रहता है, बट इसी का नाम प्यार है, जब हम उस नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करके उसको चैनलाइज कर देते हैं पॉजिटिविटी में। इसीलिए आप मास्टर मैजिशियन हो, इसीलिए माँ काली है, क्योंकि हमारे पास वो ताकत है कि हम लोगों को नेगेटिव लोग से पॉजिटिव लोग में बदल सकते हैं। सो इस विश्वास के साथ बने रहिए, मैं लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा डिवाइन हैप्पीनेस, ऑल द बेस्ट, ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, जय मां मातंगी। मैं आप सभी लोगों को प्रेयर सेंड कर रहा हूँ, ब्लेसिंग सेंड कर रहा हूँ, मिरेकल सेंड कर रहा हूँ, एंड आई एम प्रिटी श्योर ये वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज़ आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। बाय, टेक केयर। उम्मीद के साथ वीडियो खत्म कर रहा हूँ, एंड यू आर नॉट अलोन। मैं आपके लिए प्रे कर रहा हूँ और ये बोलने वाला चीज़ नहीं है। बाय, माँ है आपके साथ।